हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। फर्स्ट सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम आपका होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। मतलब लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था हम उसको देखेंगे। इस क्वेश्चन के पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम में नंबर किस तरह से बांटे जाते हैं, और तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे उनके इस क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो अब आपका पेपर होने वाला है उसमें रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इसको जल्दी से जो है प्रिपेयर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को एक से दो बार याद कर लीजिए और आप लोग एग्जाम देने तब चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो 3 घंटे का टाइम होगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है बेसिक। अब हम बात करें क्वेश्चन की तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10 देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 10 है आपके पास, जिसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने हैं। 10 में से कोई भी 5 जो क्वेश्चन आपको ठीक लगते हैं उनके आपको आंसर देने हैं। सभी प्रश्नों के जो आंसर है वो समान है। मतलब 5 आपको 18-18 नंबर के क्वेश्चन वाले आंसर जो है वो बनाने हैं। 90 नंबर का आपका पेपर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाती है क्वेश्चन पेपर की जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सारी चीजें। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में उपनिवेशवाद पर विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा जा सकता है, पर जो चीज सही तरह से पूछी जाएगी, ठीक है, मतलब जो पूछी जाएगी केवल आपको उसी का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे बस इतना पूछा गया है कि भाई उपनिवेशवाद के जो अलग अलग दृष्टिकोण है, ठीक है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ को ध्यान में रखकर, मतलब भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसको ध्यान में रखकर उपनिवेशवाद के जो दृष्टिकोण है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। आपका 18 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको कम से कम जो पॉइंट है वो छह से 7 पॉइंटों में आपको अपना आंसर जो है वो पूरा एक्सप्लेन करना होगा। उससे कम में अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको हर एक पॉइंट को बढ़ा बढ़ा करके लिखना होगा, एक्सप्लेन वर्जन में लिखना होगा। अदरवाइज आप 6 से 7 पॉइंट में लिखते हैं, आपका अच्छा खासा जो है लेंथ का आंसर वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का संदर्भ लेते हुए भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रवाद था उसके जो अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण थे उन चीजों के बारे में आपको लिखना है। किस चीज को याद में रखकर, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है, फ्रीडम का जो आप कह सकते हैं कि भाई स्ट्रगल हुआ था, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखकर भारत में जो नेशनलिज्म के अलग अलग अप्रोचेस हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इसमें पूछा गया है, विभिन्न भारत में औपनिवेशिक राज्यों के दौरान संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। भारत में औपनिवेशिक राज्यों के दौरान, जब भारत में औपनिवेशिक राज्य थे उस दौरान संवैधानिक विकास के जो विभिन्न चरण थे, संविधान जब हो रहा था, संविधान का जो विकास हो रहा था उस समय, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसमें अलग अलग आप कह सकते हैं कि भाई जो वेरियस टाइप्स है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। डिस्कस वेरियस वेरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया। जब भारत में औपनिवेशिक शासन पूरी व्यवस्था चल रही थी, मतलब मेनली जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तो संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ था, उसके जो चरण है या स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। इतनी चीज पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो आप इस बात से क्या कहाँ तक सहमत हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रारंभिक चरण का उद्देश्य वैचारिक औचित्य के माध्यम से सत्ता को मजबूत करना था। ठीक है, यहाँ पे आपके अपने जो थॉट्स होते हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में उपयोगितवादियों और मिशनरियों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पहले ये बताना है कि भाई आप इस थॉट से कितना ज्यादा सहमत हैं। ठीक है, दूसरा आप जब ये बता देंगे तो आपको फिर उपयोगितवादी और जो मिशनरियों का जो विशेष संदर्भ है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में अर्थव्यवस्था, कृषि, किसान वर्ग पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव जो थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, औपनिवेशिक शासन चल रहा था, ठीक है, तो उस समय भाई कृषि मतलब खेती खेती किसान और अर्थव्यवस्था, इन तीनों पर भाई इस शासन व्यवस्था का, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा था ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणाम बताइए। ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके कारण आपको 6 पता होने चाहिए, 6 उसके परिणाम आपको पता होने चाहिए।
इसके इसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने पर विभिन्न विचारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे उसके होने के जो अलग अलग विचार थे वो भी आपको यहाँ पे बता दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो 2 आंदोलन चलाए गए थे बड़े बड़े, असहयोग और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इन दोनों आंदोलनों के बारे में बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया, महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी उसका आपको मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें पूछा गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों, समाजवादी और कम्युनिस्टों के योगदान की चर्चा कीजिए। भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए कई सारे लोग जब लड़ रहे थे, तो उस समय क्रांतिकारियों ने क्या रोल प्ले किया था, क्या ये उनका योगदान रहा है, फिर समाजवादियों ने अपना क्या योगदान दिया। ठीक है, और कम्युनिस्ट के जो लोग थे उन्होंने अपना क्या योगदान दिया, उस योगदान के ऊपर आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, आपको सेपरेट सेपरेट इन लोगों के जो योगदान है वो बताने होंगे। ये जाता आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसमें पूछा गया है कि औपनिवेशिक भारत में प्रमुख किसान और आदिवासी आंदोलन के विकास के कारणों की जांच करें और उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की व्याख्या करें। ठीक है, औपनिवेशिक भारत मतलब जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उस समय जो प्रमुख किसान और आदिवासी आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है, उनके विकास के कारण क्या थे, किन कारणों से वो आंदोलन जो था उसका विकास हुआ था, इस बात के ऊपर आपको जांच करनी है। उनके द्वारा अपनाई गई जो रणनीति थी उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 होता है और लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिनमें किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक क्या है, स्वदेशी भारत में सांप्रदायिकता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान और जाति विरोधी आंदोलन। 4 हैं, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक जो कि आपको ठीक लगते हैं उनके ऊपर आपको लिखना होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा, टॉपिक यहाँ पे बदल सकते हैं आपको। ठीक है, तो टॉपिक सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट थ्योरेटिकल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जब एग्जाम होने वाला है तो उससे पहले आप लोग इन क्वेश्चन के बस आंसर को एक बार रट के जाइए, पढ़ के जाइए, आप लोग इजीली आंसर बना के वहां पे लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।